नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से एक बेहद अहम खबर आई है जो ईरान के हथियारों के लिहाज से बेहद अहम हो सकती है। देखिए, मैं सबसे पहले पॉइंट पे आना चाहूँगा। कुछ सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एक ऐसा ड्रोन डेवलप किया है जो कि सोलर एनर्जी से फ्लाई करेगा, यानी कि सन की एनर्जी से फ्लाई करेगा। सोलर पैनल्स लगे होंगे उसमें जो कि सूर्य की किरणों से एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी के थ्रू फ्लाई करेगा। देखिए, ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनकी ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है और 12 दिन की जंग के बाद तो सब कह चुके हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात स्वीकार की कि ईरान के ड्रोन्स कितने शक्तिशाली हैं। अब इसी कड़ी में ये जो पहले नए ड्रोन की बात कर लेते हैं, इसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स जिस तरह से बात कर रहे हैं इसको लेकर बताया जाता है कि ईरान ने ये नया ड्रोन डेवलप किया है। इस ड्रोन की खास बात यह है, देखिए अभी जो ईरान के पास ड्रोन्स हैं इन सब में या तो इंजन्स लगे होते हैं, बैटरीज लगी होती है और इनकी एक रेंज होती है कि ये 2000 किलोमीटर चलेंगे, 2500 किलोमीटर फ्लाई करेंगे, 3000 किलोमीटर फ्लाई करेंगे। ये उनकी रेंज लिमिट होती है। लेकिन ये ईरान का जो नया ड्रोन है इसमें ड्रोन के ऊपर ही सोलर पैनल्स लगे होंगे और इन सोलर पैनल से जो सन से लाइट आती है उस लाइट को, सन की रेज को ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उससे ये ड्रोन फ्लाई करेगा। अब देखिए इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात ये है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये टेस्ट इसके पूरी तरह से सफल हो गए तो बताया जाता है कि ईरान के इस नए ड्रोन की रेंज अभी जो 2500-3000 किलोमीटर रेंज है वो बढ़ के कई हजार किलोमीटर तक ये फ्लाई कर पाएगा। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर एक ड्रोन को आप पूरी तरह से चार्ज करके फ्लाई करते हैं जब, और उसके बाद अगर वो फ्लाई करने के दौरान ही सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे और उससे एनर्जी बनाने लगे तो उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाल ही में हमने देखा था कि रशिया ने एक मिसाइल जो टेस्ट करी बुरेवेस्टनिक, उसमें न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है, मिनी, उसका जो इंजन है, इंजन की जगह मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और वो न्यूक्लियर एनर्जी से फ्लाई करती है और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड उसकी मिसाइल है। वैसी अगर आप इस ड्रोन की बात करें तो ये भी एक प्रकार से अनलिमिटेड रेंज का ड्रोन का कहलाएगा। और अगर ये पूरी तरह से सफल होता है इसका परीक्षण और ये इसके जो सोलर पैनल्स हैं अगर वो वाकई उस लिमिट में एनर्जी को कन्वर्ट कर पाए कि उससे ड्रोन लगातार उड़ता रहे, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज माना जा रहा है। देखिए, अभी हमने देखा 12 दिनों की जंग में ईरान ने अपने ड्रोन्स का बहुत सटीक इस्तेमाल किया इजराइल के खिलाफ। अगर हम ड्रोन्स की बात करें, मैं गिनाता हूँ आपको ड्रोन: शाहिद 121, शाहिद 129, शाहिद 131, शाहिद 136, शाहिद 149, इसका नाम गाजा भी रखा गया है। इसके अलावा कमान 12, कमान 19, कमान 22, ये अहम ड्रोन्स हैं वो जो मैं आपको बता रहा हूँ जो ईरान के बेड़े में शामिल हैं। इसके अलावा मुजाहिर जो है सीरीज़ जो पूरी की पूरी है ये बेहद अहम है। मुजाहिर 2, मुजाहिर 3, मुजाहिर 4, मुजाहिर 6 और मुजाहिर 10, ये अभी अगस्त 2023 में बनाया गया था। ये वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबे समय से ईरान अपने ड्रोन्स पे काम कर रहा है और हमने देखा कि ये जो 12 दिन की जंग हुई थी इसमें ये ईरान के ड्रोन बेहद घातक साबित हुए थे इजराइल के लिए। और इतने ही नहीं, ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं ये ईरान की मिसाइल्स के लिए भी बड़े मददगार साबित होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ईरान की तरफ से जब कोई बड़ी मिसाइल फायर की जा रही थी, खासकर आखिरी के 4-5 दिनों में जो सेजल मिसाइल फायर की जा रही थी या फतेह 2 फायर की गई, खुर्रमशहर 4 मिसाइल फायर की गई, तो इस दौरान ये क्या करते थे, इजराइल का जो आयरन डोम है, थार्ड है, पेट्रियट है, ये जितने डिफेंस सिस्टम है, इसको चकमा देने के लिए, इसको फेल करने के लिए पहले शुरुआती कुछ 10-12 ड्रोन एक साथ फ्लाई किए जाते हैं और पीछे मिसाइल छोड़ दी जाती है। तो होता यह है कि जो डिफेंस सिस्टम है ये इन जो ड्रोन्स हैं इनको इंगेज करने में ये बिजी हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं और इन बिटवीन जो मिसाइल जो है वो सही ठिकाने पे गिर जाती है। ये एक स्ट्रैटेजी हमने देखी थी जो ईरान ने, IRGC ने अपनाई थी, जो कि बेहद सफल साबित हुई और इस चक्कर में जो है ईरान की मिसाइलें रोकना इजराइल के लिए मुश्किल हो गया था। अब देखिए, इस लिहाज से ये जो ड्रोन्स ईरान के पास हैं अभी, खासकर शाहिद 136 की बात की जाए, शाहिद 149 की बात की जाए, तो ये बड़े सक्सेसफुल ड्रोन्स हैं और ये इजराइल वॉर के साथ, वॉर में भी ये बात प्रूफ हुई। और सबसे बड़ी बात है, शाहिद 136 ड्रोन जो है उसको रूस को दिया गया।
हज़ारों की संख्या में ये इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है ईरान में, और हज़ारों की संख्या में ये रूस को दिए गए, और रूस ने जो है यूक्रेन में तबाही मचा दी बड़ी भीषण इन ड्रोन्स की मदद से। ये बात किसी से छुपी नहीं है, हर डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को जानता है। तो देखिए, ईरान का जो ड्रोन पावर है ये अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहा है जहां नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं। मिसाइल्स की तो हमने बात आपने देखी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान ने बना ली है। अब जो है अगर ड्रोन्स की बात की जाए, देखिए मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस दौरान मुझे ये बात सामने आई एक कि ईरान का जो ड्रोन प्रोग्राम है ये कब से शुरू हुआ, और इसमें एक बड़ी अहम बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बात बताएं कि बताया जाता है कि शायद 2011 के आसपास की बात है। अमेरिका का उस समय का एक ड्रोन था जिसका नाम RQ-170 सेंटिनल स्टिल्थ ड्रोन था। ये ड्रोन फ्लाई कर रहा था अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के ऊपर फ्लाई करते करते ये ड्रोन जो है भटक कर पहुंच गया ईरान की सीमा के अंदर, ईरान के एयर स्पेस में पहुंच गया। जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में पहुंचा, IRGC ने इसको अपने जो जैमर्स लगे होते हैं उससे जाम करवा दिया। उसके सिग्नल्स जो है वो टूट गए, उसको इस तरह से कैप्चर कर लिया कि अब उसका जो है अमेरिका से कनेक्शन नहीं रहा, और उसको जैमर्स के थ्रू जैम किया गया और उसको बाकायदा ईरान की सीमा में उतार लिया गया। कहा यह जाता है कि ईरान के साइंटिस्ट ने ये जो अमेरिकन ड्रोन था इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपके पास कोई प्लेन दुश्मन देश का आ गया, आपने उसके पूरे पार्ट्स अलग किए, अलग अलग किए, ताकि आपको उसकी टेक्नोलॉजी मिल जाए, आपको ये समझ आ जाए कि ये ड्रोन किस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, इसमें क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और ये किस तरह से फ्लाई करता है। आपने उसकी पूरी उसको अलग किया, उसकी पूरी तकनीक को समझा और फिर उसको जोड़ के फिर से ड्रोन बना दिया, और उस तरह के कई ड्रोन बना लिए। कहा यह जाता है, कई एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जो अमेरिकन ड्रोन था RQ-170 सेंटिनल स्टिल्थ ड्रोन, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने कई ऐसे ड्रोन बनाए जो अमेरिकन ड्रोन्स पर भी भारी पड़ते हैं और बड़े सस्ते में, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप भी शायद इसलिए कह रहे थे कि वो बहुत सस्ते में बहुत अच्छे ड्रोन बनाते हैं। तो ऐसे ये एक एग्जाम्पल था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी। इसका नाम बताया जाता है कि जो शायद 171 ड्रोन है वो अमेरिकन इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अब एड ऑन कर दी हैं ईरान ने। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हुए हैं, 3D ज़मीन की ये तस्वीरें लेता है, और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। ये जो शाहिद 171 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो टर्म्स हैं ये थोड़े से डिफेंस से जुड़े लोग या जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे, या साइंटिफिक जो है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, 3D तस्वीरें ये ले सकता है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ईरान की जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, वो तेज़ी से इस ड्रोन्स पर काम कर रही है। और एक इजराइल की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस स्पीड से ईरान अपने ड्रोन्स पर काम कर रहा है, आने वाले वक्त में ये इजराइल के फाइटर जेट्स के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज खड़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ईरान के इजराइल के फाइटर जेट्स को ये काउंटर करने लगेंगे, बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी इजराइल के लिए। इसलिए ये जो ड्रोन्स हैं ईरान के जो ड्रोन्स हैं ये बेहद खतरनाक, बेहद घातक साबित हो रहे हैं। और अब जो नई खबर आई है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि जिसकी हमने बात शुरू की थी कि ये सोलर एनर्जी से चलने वाला जो ड्रोन है, इसकी लिमिट ऐसा भी बताया जा रहा है, हालांकि ये आकलन है अभी सिर्फ। देखिए, इसका कोई टेस्ट फ्लाई को लेके कोई कंफर्म खबर नहीं आई है, ईरान ने इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। ऐसी चीज़ों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। हर चीज़ नहीं बताई जाती वॉर इंडस्ट्री में कि हमारे पास क्या हथियार है हम पहले से बता दें, ताकि वो सरप्राइज एलिमेंट भी होता है, और कई बार अनाउंसमेंट भी कर दिए जाते हैं। अगर अनाउंसमेंट होता है तो लेकिन एक बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है वो अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अगर ऐसा वाकई होगा तो उसकी रेंज क्या होगी। बताया जाता है 6000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है इसकी रेंज हो सकती है। इस सोलर पैनल से चलने वाले, अगर ये सोलर एनर्जी से चलने वाला ड्रोन पूरी तरह से सफल हो गया तो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज हो सकती है। एक बड़ा डिस्टेंस है अगर ये वाकई ऐसा होता है तो। अब देखिए, ऐसी जो है एक शाहिद 161 ड्रोन है, इसकी भी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जेट से संचालित आत्मघाती ड्रोन है जो GPS और एक ऑप्टिकल सेंसर से
चलता है और ये सुसाइडल ड्रोन है, जो कि आपने पेलोड लगाया और लगा के छोड़ दिया, वो जाके गिर जाएगा। ऐसे हमने देखा था कि जो 12 दिन की जंग थी, इसमें ईरान के ड्रोन्स ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कहर देखने को मिला था कई शहरों पे, हाइफा में, तेल अवीव में, कई जगह। और इसके अलावा देखिए कि जैसे शाहिद 141 एक जो ड्रोन है, ये जो मुख्य रूप से एक टोही ड्रोन है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि सर्विलांस के लिए यूज़ होता है। सर्विलांस प्लेन यानी दुश्मन के प्लेन्स कहाँ से एंटर कर रहे हैं, दुश्मन की मिसाइल्स कहाँ से आ रही हैं, दुश्मन की फौजें कहाँ पर है, इसके बारे में ये जानकारी देता है। और दुश्मन के जो फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं उसको हवा में ख़त्म करने की भी क्षमता रखता है। तो इसीलिए सर्विलांस के लिहाज से भी ये ड्रोन्स बेहद अहम हो जाते हैं। और ये जो सोलर पैनल से चलने वाले ड्रोन की बात हो रही है, सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन की बात कर रहे हैं, ये दोनों काम करेगा। ये ना सिर्फ खुफिया तौर पर काम करेगा, सर्विलांस का काम करेगा, जानकारी जुटाएगा, बल्कि अटैक भी कर सकता है। तो ये दोनों लिहाज से ये ड्रोन बेहद अहम होने जा रहा है। इसलिए तो कुछ लोगों ने कहा कि ईरान का उड़ता फरिश्ता, जो सोशल मीडिया पे बात होती है, इसीलिए उसका नाम दिया गया कि ये तो ईरान का उड़ता फरिश्ता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो, इसलिए हमने थंब भी वही दिया। तो देखिए ये जो ड्रोन इंडस्ट्री है, ये अपने आप में एक पैरेलल इंडस्ट्री बन गई। जैसे मिसाइल्स है, देखिए पहले यह था कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना बहुत ज़रूरी है, बिना एटम बॉम्ब, आपके एटम बॉम्ब ही सबसे बड़ा डिटरेंस है, ऐसा माने जाने लगा था। ईरान ने लेकिन साबित कर दिया कि नहीं, मिसाइल्स भी हैं। अगर आपके पास ज़बरदस्त मिसाइल्स हैं तो वो भी डिटरेंस का काम करेंगी। और अब जो है इसी श्रेणी में ये ड्रोन्स जो है इंडस्ट्री, ये पैरेलल ग्रो कर रही है। इसी तरह ईरान ने अपनी एक नई इंडस्ट्री डेवलप करी है, वो ड्रोन से रिलेटेड है। और इसको लेकर जो है आए दिन नए जो है वो एडवांसमेंट हो रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स ईरान कर रहा है। तो ये आने वाले दिनों में जो खुफिया एजेंसीज, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, ना सिर्फ लैंड वॉरफेयर में, बल्कि रेड सी में, फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, समंदरी इलाकों में जो शिप्स हैं, अमेरिकन शिप्स हैं या इजराइल के शिप्स हैं या यूरोपियन शिप्स हैं, इनके लिए भी बड़ा खतरा होगा। तो ये जो ड्रोन्स हैं, और ख़ासकर ये सोलर पैनल से चलने वाला और सोलर एनर्जी से चलने वाला ड्रोन, ये एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेप हो सकता है अगर ये सफल होता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। जब भी अगर इससे संबंधित कोई टेस्ट होता है या ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लेम आता है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हमारी देखिए कोशिश ये भी होती है कई बार कि आपको नई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना किया जाए, नई जानकारी दी जाए, नए हथियारों के बारे में भी बताया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी भी जो अवेलेबल होती है उसके बारे में भी जानकारी दी जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।